औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्री 9th क्लास, होप्स ऑल ऑफ यू वेरी वेल। तो प्री 9th क्लास, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और नगहानी आफात से बचने की दुआ पढ़ रहे होंगे। आज जो हम लोगों ने अपना टॉपिक पढ़ना है वो है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस। कि अब बायोलॉजी है वो दूसरी साइंसेस के साथ मिलकर जब हम उसको स्टडी करते हैं तो हम उसमें क्या क्या स्टडी करेंगे, या बायोलॉजी का या दूसरी साइंसेस का आपस में रिलेशन क्या है। तो सबसे पहले इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस हैं। इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस क्या हैं कि साइंस जो है वो अकेले खुद भी कुछ नहीं कर सकते हैं, अकेले जो है हम उसको डिफ़ाइन नहीं कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि साइंस में मेजर हम कैटेगरी पढ़े हैं वो बायो की पढ़े हैं, जिसमें हम लाइफ की स्टडी को कर रहे हैं, जैसे अब बायोलॉजी बोलते हैं। अब बायोलॉजी फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स इनके साथ मिलकर कैसे काम करती है। और जब हम बायो को दूसरे डिसिप्लिन ऑफ साइंसेस के साथ मिलकर पढ़ते हैं तो वो इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। इसकी डिफ़ाइन आप लोग लिख लें कि द रिलेशनशिप बिटवीन बायोलॉजी एंड डिफरेंट डिसिप्लिन्स ऑफ साइंस इज़ कॉल्ड इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। द रिलेशनशिप बिटवीन बायोलॉजी के दरमियान रिलेशन को और दूसरे जो साइंस के डिसिप्लिन हैं, जैसे बायो है, जैसे केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है, मैथमेटिक्स है, जियोग्राफी वगैरह है, इनके साथ मिलकर जब हम बायोलॉजी को पढ़ते हैं तो ये स्टडी क्या कहलाती है? इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस कहलाती है। कि साइंस के डिसिप्लिन्स जो हैं उनके आपस में रिलेशन, उनका आपस में इंट्रैक्शन। ठीक है, तो रिलेशन तो हम रीड कर लें कि ये रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू द अदर साइंसेस, के बायोलॉजी का दूसरी साइंस के साथ क्या रिलेशन है। द इंटर रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ साइंसेस कैन नॉट बी डिनाइड। कहते हैं कि जो साइंस का दूसरी ब्रांच जो डिफरेंट साइंस की जो डिफरेंट ब्रांचेज हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री है, इनका जो आपस में रिलेशन हम उसको उससे इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि ये साथ साथ चल रहे होते हैं। बायोलॉजी इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन इन वेरियस पार्ट्स ऑफ लिविंग थिंग्स। बायोलॉजी का मतलब क्या है कि हम लिविंग थिंग्स के को डिफरेंट एंगल से स्टडी करते हैं। मीन्स उसको उसके बारे में डिफरेंट इंफॉर्मेशन को एस्पेक्ट्स करते हैं, मीन्स सोचते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। बट दिस इंफॉर्मेशन रिलेट टू द अदर ब्रांचेज ऑफ साइंस एज वेल। लेकिन कहता है ये सिर्फ लिविंग थिंग्स पे ही जो है वो डिपेंड नहीं होता, ये लिविंग थिंग्स ही तक महदूद नहीं होकर रहता, बल्कि जो दूसरे साइंस की ब्रांचेस हैं उनके साथ भी हम बायो को मिलाकर पढ़ सकते हैं, या उनके बारे में जब हम वेरियस एस्पेक्ट्स, फॉर एग्जांपल वो कहता है कि लिविंग थिंग्स के बारे में जो हम स्टडी कर रहे हैं, अगर सेम एस्पेक्ट हम दूसरी ब्रांचेस के बारे में भी स्टडी करना शुरू कर दें, दूसरी साइंस की ब्रांचेस के साथ भी हम उसको स्टडी कर सकते हैं। ईच ब्रांच ऑफ साइंस हैज़ रिलेशनशिप विद द ऑल अदर ब्रांचेस। हर साइंस का दूसरी ब्रांच के साथ कुछ ना कुछ ताल्लुक होता है, कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होता है। व्हेन वी स्टडिंग द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट इन एनिमल्स, कहता है एग्जाम मिसाल के तौर पर अगर आप एनिमल्स के अंदर मूवमेंट की बात करते हैं, देयर बायोलॉजिस्ट हेल्प टू रेफर द लॉ ऑफ मोशन इन फिजिक्स, तो तब वहाँ पर जो फिजिक्स का लॉ ऑफ मोशन है वो काम आता है, क्योंकि एनिमल्स ऐसा बहुत आसानी से मूव नहीं करते हैं। ये लीवर वगैरह जिसमें आप लोग पढ़ते हो, पुली वगैरह, ये लीवर वगैरह जिसमें आप पढ़ते हो, तो उसमें जो है उस वो मोशन में कैसे कैसे हेल्प करते हैं, उसमें हम फिज़िक्स के लॉज को जो है वो स्टडी करते हैं। ठीक है, जैसे कि लॉ ऑफ मोशन जो है आप पढ़ोगे, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, या फिजिक्स में जाकर पढ़ोगे। ठीक है, और उस लॉ के मुताबिक हमारी एनिमल की बॉडी जो है वो मूव कर रही होती है। अब देखिए, पढ़ा हम एनिमल्स की बॉडी नहीं है, लेकिन क्योंकि हम उसकी मूवमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें किसका सहारा लेना पड़ रहा है? फिजिक्स का सहारा लेना पड़ रहा है। ठीक है, तो इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज क्या हुआ? द रिलेशनशिप बिटवीन बायोलॉजी एंड डिफरेंट डिसिप्लिन ऑफ साइंस इज कॉल्ड इंटरडिसिप्लिनरी बायोलॉजी साइंस। तो इसमें आप लोगों ने इंटरडिसिप्लिनरी साइंस की डिफाइन करनी है और उसके साथ आपने ये एग्जांपल करनी है। व्हेन वी स्टडी द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट इन एनिमल्स, द बायोलॉजिस्ट हैव रेफर टू द लॉ ऑफ मोशन इन फिजिक्स। यहाँ तक इसकी एग्जांपल हो जाएगी। फी अमान अल्लाह।